जोरदार तालियां। क्योंकि बड़े बड़े अदाकार, बड़े बड़े फनकार, बड़े बड़े दिग्गज लोग मुज़ाकरात के सेट पर आते हैं, बड़े बड़े लेजेंडरी लोग यहां मौजूद होते हैं, लेकिन आज ऐसे लग रहा है कि जैसे लेजेंडरी लफ्ज खुद तैयार होके यहां पहुंचे। अदाकारी, गुलकारी, लिखने की दुनिया की बेताज रानी और रानी के साथ उनका राजा। और राजा भी वो नहीं जो रानी सिर्फ रानी की वजह से राजा है, उसके हाथ में भी ऐसी कलम है, क्या हुआ, और उसके पास भी वो कैमरा है कि उसने पाकिस्तान को ऐसा ऐसा काम दिया और ऐसा ऐसा काम देता आ रहा है कि वाकई अपने काम का। जब इतनी बड़ी लेजेंड अपने राजा के साथ मौजूद हो तो खाली फर्श बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे किसी बेवफा का दिल हो। इस खाली बेवफा फर्श को एक तरोताजा मोहब्बत और वफाओं से भरे हुए दिल यानी कि रेड कारपेट से भर दिया जाए। लेजेंडरी लेजेंडरी लेजेंडरी। खड़े हो गया, स्टैंडिंग ओवेशन। जोरदार तालियां बुशरा अंसारी जी और इकबाल हुसैन साहब, प्लीज कम ऑन। जगलरी रह गई थी, बस वही हो गई। अब की रह गया सी? जगलरी रह गई। जगलरी 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 जगलरी। आप मेरी बात सुने, हमें भी कोई तरीका बताए ना क्या? हसीन रह जाने का। मेकअप लव्स मी। मेकअप एक ही होता है। हमने दुनिया में बड़े बड़े चेहरे देखे हैं, लोगों ने दाबड़े च मेकअप पा के भी एंगेज किया है, उन्हों का कुछ भी नहीं बनता। ये क्या क्या राज है आपके पास कि आपने अपने हुस्न को, अपनी आंखों की सच्चाई, अपनी आंखों की ताजगी को ना सिर्फ बरकरार रखा बल्कि दिन ब दिन इम्प्रूव किया? क्या बात। भाई बात यह कि हुस्न एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और मुझे ये स्टेटमेंट कभी अपने लिए लगी नहीं। हाँ, एक मुनासिब इंसान, जो एक वेल केप्ट इंसान होता है, जो अपने आप को प्रॉपर रखता है, जो ठीक से बात करता है, वो हसीन होता है। होता है। ये सरासर सच पर मबनी आपका फलसफा है, जिसको हम यकीनी तौर पर अपने दिल के साथ लगाएंगे, इस पे यकीन करेंगे। लेकिन हम नादान नाकिस अक्ल वालों का भी एक फलसफा है कि इन तमाम बातों के अलावा भी जब नज़र किसी पर पड़ती है तो साफ दिखाई देता है कि हुस्न वहीं का वहीं है, आंखों की तरोताजगी वहीं की वहीं है, रूह की सच्चाई वहीं की वहीं है। इसके पीछे क्या राज है? रूह जो है ना, वो 25 से ऊपर नहीं जा रही। मतलब कि जब शॉपिंग पे जाती हूँ, बाहर बाहर ज़्यादा मॉल में जाती हूँ, तो जाके तो कोई लाल रंग के कपड़ों पे हाथ रखती हूँ, फिर कहती हूँ नहीं मेरा ख्याल है ये अपने आप को बताती हूँ, याद दिलाती हूँ कि नहीं मेरा ख्याल है ये मरून ले लेती हूँ, लाल नहीं लेती। हाँ, तो लाल का भाई। हाँ, लाल का भाई। तो लिहाजा मतलब रोकना पड़ता है सोल जो 25 साल की है उसको। तो फिर भी रंग तो आपने ये तो- आज भी 25 साल वाला ही पहन रखा है, और दुपट्टा 23.5 साल वाला, और लगा 22 साल की रही। तो जब सारा कुछ जमा करोगे तो 75 साल निकल आएंगे। हम क्यों जमा करेंगे? और जी, आपके साथ इस वक्त आपके जो राजा खड़े हैं, इस शख्स की कलम में एक दो मुही तेजदार तलवार जितनी ताकत है। और अगर आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं तो आप लोगों ने देखा भी है, सबा कमर जी का जो ड्रामा था पागल खाना, वो इन्होंने लिखा था। बताइए क्या वायरल डायलॉग इसके। तो अगर खड़े खड़े
खड़े खड़े जरा उसका कोई आपका फेवरेट डायलॉग जो आपने लिखा हो, जरा जरा सुना दिया जाए। मुझे सोशल मीडिया का उस ड्रामे के बाद अंदाज़ा हुआ, और वो अंदाज़ा मेरी बेगम साहिबा ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया सोशल मीडिया। मुझे पता ही नहीं था कि उसके कुछ वायरल हो रहे हैं। जी मैंने भी आपको फोन करके बताया था। और फिर मैं आ रहा था कि आपने उचक लिया मुझे। तो उसका जो सबसे पहले, अच्छा वो जब मैं लिख रहा था और कर रहा था, तो मैंने बस अल्लाह रब्बुल जलाल से दुआ की कि या अल्लाह ये आप कलम पकड़ के मेरा चलाएं, क्योंकि जिस लाइन पे हम जा रहे हैं, लाइन एक थी, कोई आगोश ना भाई मुझे तेरी आगोश में आ जाने के बाद। उसके साथ जो वक्त का और चीज़ों का प्रोसेस होता है, तो ऐड क्या होना था, कोई आगोश ना भाई मुझे तेरी रहमत की आगोश में आ जाने। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। तो ये दो लाइंस थी, ये इन दो लाइंस के अंदर हमें पूरा प्ले करना था। और इमरान भाई शायद आपसे भी मेरी गुफ्तगू हुई थी, फिर वो जो शुरू हुआ पहला डायलॉग जो फ्लो में आना शुरू हुआ, वो ये था कि हमने जो मोहब्बत और जो प्यार और इश्क है, इसको हमने कैटेगराइज करना है, इसको डिस्क्राइब करना है। मेरे नज़दीक ये तीनों अलग चीज़ें। तो फिर उसके लिए अल्लाह रब्बुल जलाल ने जो चलाया उस मामले को, कैसे प्यार हो जाता है, मोहब्बत की जाती है, और इश्क जिसका नसीब, और ये वो नसीब है जो देकर लिया नहीं जाता। अब वो मुझे जब वो बात समझ आई तो मैंने कहा इसका कोई एक और पंच होना चाहिए। हाँ। तो फिर अभी मैं एक लम्हे रुका, तो लेटा था सोने के लिए, एकदम उठ के कलम चला, फिर बेवफा गद्दार है। अब इतनी बात आई ना जैसे ही, तो मैंने फिर जुमला पढ़ा, प्यार हो जाता है, मोहब्बत की जाती है, और इश्क जिसका नसीब, और ये वो नसीब है जो देकर लिया नहीं जाता। बेवफा गद्दार है और हर गद्दार की सजा मौत। हाय हाय। अब जब वो मौत कहा तो वो सबसे सख्त लफ्ज वही था उसमें। तो फिर उसको डिस्क्राइब करने के लिए बहुत लिखा कि ये वो मौत नहीं है गला काट देने वाली, किसी से अलग हो जाना, उससे छोड़ देना, और फिर उसे भूल जाने से बड़ी मौत। वाह 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 वाह, तशरीफ रखिएगा। क्या बात, क्या बात, वाह वाह वाह, जोरदार तालियां। जो बुशरा जी के लिए जोरदार तालियां। अच्छा, मैंने इनका लिखा हुआ एक प्ले जब पहली बार किया था, सीता बागड़ी, तो उसमें बहुत से मज़े के डायलॉग्स थे, और एक डायलॉग बड़ा मज़ेदार था जो ये वही सीता बागड़ी है जिसमें इन्होंने आपको बागड़ी कर लिया। ये वही है। उसके इख्तिताम पे ही कुछ ऐसा हुआ। लेकिन वो बड़े मजे का था। मैं नंदनी बनी हुई थी और मैं कहती थी, रे जिसका दिमाग चलता है उस ऐसे नहीं, सामने कैमरा उठ के जरा नंदनी बन के ना, ऐसे नहीं, रे जिसका दिमाग चलता है उसकी शादी नहीं चलती, और जिसका दिमाग चल जाए शादी उसकी भी नहीं चलती। सर वैसे पागल खाने में ना आपने एक ज्यादती की, असल पागल रखे ही नहीं। या आप लोग तो बहुत बड़े लोग हैं। मैं आपके प्रोग्राम में आने से पहले सोच रहा था कि जो जिनके यहाँ मजाक होता है वो दानिश्वर होते हैं। तो मैंने कहा यार मुझे ना मजाक करना आता है ना मजाक सहना आता है, मैं इतने बड़े दानिश्वरों के सामने जाकर बैठने लगा हूँ, मैं भाग जाता हूँ। नहीं आप क्या भागे सर, अगर आप इन्हें दानिश्वर समझते हैं तो सर इससे बड़ा मजाक आज तक मजाक रात में नहीं हुआ। सर मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, और इस खूबसूरत जोड़ी की तरफ से, परफेक्ट कपल, A+ कपल, इस जोड़ी की तरफ से वेलकम टू मजाक। थैंक यू। अब्बाजी सर जी वेलकम टू मज़ाकरात। थैंक यू, खुश आमदीद। मेहरबानी। और अल्लाह पाक आप दोनों की जोड़ी को नजर बद से बचाए, आमीन। हमेशा ही ऐसे तरोताज़ा रखे। थैंक यू। मैं आपको एक शेर तरन्नुम में अरे आपकी वाह, नजर ये करूंगा, तो भाई तरन्नुम के, अगर आपकी इजाजत हो। माशाल्लाह। और क्या सुना सुना, तू केड़ा रुकना सुना। रूठना मेरा कारगर ना हुआ, रूठना मेरा कारगर ना
हुआ, यार मेरे जतन को जान गया, वो जो आया मुझे मनाने को, मैं बड़ी सादगी से मान गया।